नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। खबर उन्नाव से है, जहां बीती देर रात फतेहपुर चौरासी थाने में तैनात एक महिला दरोगा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने आनन फानन में महिला दरोगा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पूछताछ करने पर पारिवारिक कलेश के चलते जहर खाने की बात की जा रही है। आज दिनांक 28/6/2021 को पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर लक्ष्मीवाला, जिसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, इसकी जानकारी होने पर तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को स्थिर बताया है। प्रथम दृष्टया पूछताछ एवं अन्य जानकारी से बात प्रकाश में आई है कि उसके पति से कुछ अनबन या विवाद था, इस कारण से ऐसा किया। इस संबंध में जांच की जा रही है, तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। गाजियाबाद लोनी नगर पालिका क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सभासद जगत पिछली 3 योजनाओं से लगातार सभासद हैं। आज सुबह जब जगत सभासद घर से बाहर घूमने के लिए निकले, तभी वह मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात युवकों ने जगत पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जगत ने बदमाशों को देखते ही अपने घर के अंदर घुसने की कोशिश की। जगत को 2 गोलियां लगी हैं। जगत ने बताया कि बदमाशों ने 6 राउंड गोलियां वहां पर चलाई थी, जिसके बाद बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। जगत को कॉलोनी के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोनी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने जांच के बाद जगत को अन्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि जगत की जान को कोई खतरा नहीं है। जगत ने बताया कि उसकी किसी से कोई गलती तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई उसे राजनीतिक रंजिश मानता हो। जगत सिंह सभासद। जगत जी, क्या हुआ था? मैं सुबह घर में पेपर पढ़ रहा था, बदमाश आया, मैं 6 गोली चलाई है। कितने लोग थे? वो 2 लोग आए अंदर। घर में ही? नहीं, गली है, बिल्कुल गली में घूमे थे। तो कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कहीं नहीं, उन्होंने आप गोली चलानी शुरू कर दी आते ही। हाँ, और फिर वो भाग गया, वो फरार है। कोई शक किसी पर किसी तरीके? नहीं, सकता भी है। थोड़ा वो मामला थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा, तो थोड़ा जो भी होगा सोच समझ के बताएंगे। ठीक। नमस्कार, मैं हूं क्षितिज और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आजमगढ़ जिला अंतर्गत नेशनल हाईवे 233 पर पिकअप वाहन सवार अज्ञात 4 से 5 बदमाशों ने बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय निषाद के वाहन से सटाकर फायरिंग कर दी। हालांकि अचानक से पिकअप सवार हमलावरों के आने के चलते बीजेपी प्रत्याशी के वाहन चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, जिससे सभी बाल बाल बच गए। घटना बीती रात करीब 11 बजे की है। बीजेपी प्रत्याशी के साथ चल रहे 2 अन्य वाहनों के पीछा करने पर पिकअप सवार भाग गए। इसी दौरान पुलिस को भी सूचना दे दी गई थी। पुलिस की घेराबंदी में तहबरपुर थाना के दादरा भगवानपुर नहर के किनारे पिकअप छोड़ हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह भी पहुंच गए थे। पुलिस ने हमलावरों के वाहन को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। एसपी ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से उनको कॉल आई थी, जिस पर उन्होंने हमले की बात कही थी। मौके पर पहुंचे तो बीजेपी प्रत्याशी के वाहन के शीशे पर पत्थर के निशान थे। हमलावरों की पिकअप पीछे से खुली थी। मामले की जांच की जा रही है और बीजेपी प्रत्याशी को पूरी सुरक्षा दे दी गई है। आज आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, आप कहाँ जा रहे थे और कैसे हुआ इसके बारे में? मैं आजमगढ़ से अपने घर उदैना आ रहा था, तो आजमगढ़ से हम लोग निकले थे, कौड़िया बाज़ार पहुँचे। कौड़िया बाज़ार पार करके 300-400 मीटर जब आगे आए तो एक अज्ञात गाड़ी हमारे गाड़ी के बीच में अचानक से आके घुस गई। जो हमारे पीछे गाड़ी थी हमारी, जब उसने हॉर्न दबाया तब वो बाहर निकला झटके से और हमारे गाड़ी के पैरेलल अपनी गाड़ी लगा के अपना कट्टा निकाला फायर करने के लिए। तो जब मैं मुड़ के देखा कि वो कट्टा निकाल रहा है फायर करने के लिए, तो मैं ड्राइवर को बोला कि आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो चले जाएंगे हम लोग। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तब तक उसने फायर कर दिया। तो किस्मत से हम लोग 4-5 सेकंड के अंदर हमारी गाड़ी आगे पास हो गई और हम लोग बच गए, किसी कोई घाव नहीं लगी। और नहीं तो अगर जरा से भी ध्यान हम लोग का भटका होता है, या तो मैं नहीं तो मेरे पीछे वाला, दोनों में से किसी का तो हत्या तय हो गई थी। 4 चक्का से सब लोग थे? जी, 4 चक्का से थे। लगभग 4 से 5 लोग थे। जी। आपको लगता है कि क्यों हमला हुआ आपके ऊपर? ये विपक्ष का काम है। वो लोग हार रहे हैं, जिसके लिए वो लोग बौखला गए हैं। तो बौखलाहट में अब कुछ भी उल्टा सीधा काम करने पे उतारू हो चुके हैं। इसके लिए आप लोगों ने तहरीर भी दी है? जी, इसके लिए हम लोगों ने तहरीर भी दिया है और घटनास्थल पे मौके पे कप्तान साहब भी आए हुए थे और तहबरपुर थाना भी था।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। मंगलवार की सुबह रोहटा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक बाइक सवार पर कहर बनकर टूटा। ट्रक की टक्कर से जब महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसके पति सहित 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सड़क पर हड़कंप मच गया। पुलिस ने फरार हो रहे चालक को ट्रक सहित कुछ ही दूरी पर दबोच लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर ही जाम लगाने का प्रयास किया, मगर चौक पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर निवासी रौनक पुत्र रण सिंह मंगलवार की सुबह अपनी पत्नी सपना मोदी नगर के जगतपुरी स्थित उसके मायके में मिलवाने के लिए ले जा रहे थे। बाइक सवार दंपत्ति के साथ रौनक की 22 वर्षीय भांजी कनिष्ठा और 9 वर्षीय मानसी भी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान सुबह लगभग 8:30 बजे केतवाड़ी चौराहे से कुछ दूर पर बड़ौद की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने दंपत्ति की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। भैया, मेरा नाम योगिंदर है जी। योगिंदर जी, क्या घटना हुई है? ये घटना ये हुई थी, ये जो है नारायणपुर से चला था लड़का और ये अपने बच्चों को लेकर मोदने घर जा रहा था जी, छोड़ने के लिए जी। जो अपने घर वाले को, इनके साथ इनके घर वाले थे और दो भांजे थे जी, और उनको छोड़ने जा रहा था, बाइक से चल रहे थे जी। और ये घटना सुबह 8 बजे करीब हुई थी। अच्छा, कैसे हुई है? ये जी ट्रक जो बताया गया था, ट्रक से बताया गया था। अच्छा। और हमें फ़ोन के जरिए हमें पता चला था जब हम यहाँ पे आए हैं, और हमारी बच्ची ने हमारे द्वारा फ़ोन किया। उसको नंबर याद था, इसलिए उसने घर पर फ़ोन किया। हम मोदने घर से यहाँ पे आए हैं। ट्रक वाला टक्कर मार के चला गया और वो ट्रक वाला टक्कर मार के चला गया। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील में अपनी सीट पर बैठकर घूस वसूलते हुए कानून को सुभाष सिंह को गोरखपुर की एंटी करप्शन पुलिस ने मंगलवार को रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना के बाद तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई। कानून को ने 10,000 अपने हाथ से पकड़ा था, तभी सादे वेश में आसपास में बैठे एंटी करप्शन टीम के सदस्यों ने दबोच लिया। बगल में बैठा लेखपाल मौके से भाग निकला। अब ये क्या प्रकरण था? भैया 2016 से एक पैमाइश होनी थी तहसील बुढ़नपुर के अंतर्गत परगना कौड़िया के राजस्व कानूनगो द्वारा। हमें 2016 से दौड़ा रहे थे और पैसे की मांग कर रहे थे। लगातार कि फाइल पर मैच तब होगी जब पैसा 10,000 बार दे दोगे तब। तो उसके बाद ये प्रयास संगठन के द्वारा हम लोग जो है गोरखपुर पहुँचे, फिर आ करके जो है यहाँ पे कार्रवाई हुई। हमने जैसे पैसा कमाया वो गिन रहे थे और एंटी करप्शन द्वारा वो पकड़ लिए। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ जबरदस्त हादसा। डीसीएम कैंटर ने डबल टेकर बस में पीछे से मारी टक्कर, 5 लोगों की हुई मौत, जबकि 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। बस राजस्थान से लखनऊ जा रही थी। फिरोजाबाद थाना नंगला खंगर क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें सेफई रेफर कर दिया गया। यूपीडा एम्बुलेंस द्वारा सभी 5 के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर आगरा से लखनऊ की ओर जाते समय जयपुर से दरभंगा की ओर जा रही बस नंबर RJ09PA 4239 ये जा रही थी एक्सप्रेसवे पर। आगरा से लखनऊ की ओर जाने पर 61 किलोमीटर पर ये खड़ी हो गई और इसके ड्राइवर और परिचालक और कुछ लोगों के द्वारा उतरकर उसके टायर वगैरह चेक किए जाने लगे। इसी बीच में आगरा की तरफ से एक DCM जिसका नंबर है UP 16 GT 1203 पीछे से आई और खड़ी हुई बस में जो नीचे उतर रहे थे उससे जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें DCM के चालक और परिचालक जिनके नाम रेशम थापा और आनंद हैं, उनकी मौत हो गई और बस के चालक राम सेवक की मौत हो गई। और जो 2 लोग और मौत हुई है बस के, उनका नाम पता भी नहीं मिल पाया है। इसके अतिरिक्त 2 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए सैफई चिकित्सालय भेजा गया है। शेष जो 5 मृतक हैं, इनकी डेड बॉडी को मोर्चरी भेजी गई है और यहाँ पर क्रेन वगैरह मंगा के रास्ते को सुचारू रूप से संचालित कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। फिरोजाबाद जनपद में वैक्सीन उपलब्ध न होने पर काफी लोग मायूस हो गए। मेडिकल कॉलेज स्थित वैक्सीनेशन ब्लॉक का मामला, कहा 2 या 3 बार आए हैं पर यहां वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। वैक्सीन लगने को लेकर देखिए आज की डेट के मोबाइल का मैसेज। फिलहाल सीएमएस से अपनी पीड़ा व्यक्त करने निकले लोग। मैसेज क्या नाम आपका? मेरा नाम राम प्रकाश। आपको उससे पहले कब की डेट मिली थी? हमको 17/5 की मिली थी सर। फिर तब वैक्सीन नहीं मिली, दोबारा फिर आए? हाँ, दोबारा में फिर आए आज मैसेज के आधार पर। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनस सैफी। मेरठ थाना कंदरखेड़ा क्षेत्र में वैष्णो धाम कॉलोनी के एक घर के बाहर बैठी युवती ससुराल पक्ष से परेशान है। उसका आरोप है कि पति ने धोखे से मायके शामली में छोड़ दिया और अब 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। जब भी वह ससुराल आती है उसके साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, ससुराल पक्ष घर बदल देता है। बीती रात से शेफाली अपने घर के बाहर बैठी हुई है। उसको उम्मीद थी कि शायद पति का दिल पसीजेगा और उसको घर के अंदर ले जाया जाएगा। सोनिया का ये भी कहना है कि पुलिस आई तो उसने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के लोग ताला लगाकर पीछे के दरवाजे से फरार हो गए हैं। पीड़िता घर जोड़ना चाहती है, इसलिए पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं करवा रही है। न्याय की आस में सोनिया कब तक ससुराल की चौखट पर बैठी रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सोनिया जी, क्या हुआ आपके साथ? थोड़ा घटना बताएं। भैया, मुझे ये लोग धोखे से 3 साल पहले घर छोड़ के आ गए थे और वहाँ छोड़ करने के बाद उसके बाद ये मकान बदलते रहते हैं। जब भी मुझे इनके मकान का पता लग जाता है ये वहाँ से बदल लेते हैं। ना तो मुझे लेके आते हैं, बोलते हैं कि अपने बाप से पैसे लेके आ तब हम तुझे रखेंगे। अब मैं कहाँ से लाऊं? मैं एक बहुत ही मध्यम परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिताजी बहुत छोटे से किसान हैं। इनकी मांगे कहाँ तक पूरी करूँ मैं? कब शादी हुई थी और क्या व्यवसाय करते हैं जिससे शादी हुई आपकी? मेरी शादी 2014 में हुई थी 24 दिसंबर को। मेरे हस्बैंड एमआर थे उस टाइम पे। अच्छा, फिर उसके बाद ये मांगे कैसे शुरुआत हुई? मेरे साथ मार पिटाई करते थे, गाली गलौज करते थे। आज क्या स्थिति है? आज भी वही स्थिति है। मैं जब घर में आई तो मुझे घर में नहीं घुसने दिया गया। मैं पूरी रात हो गई बाहर बैठी हूँ। आपने इसकी सूचना पुलिस वगैरह को की? पुलिस को दी थी। क्या सहायता मिली आपको? पुलिस से बस इतनी सहायता मिली, वो कहते हैं कि आप मुकदमा कराओ। जब मुझे अपने घर में रहना है तो मैं मुकदमा किस चीज़ का कराऊँ? अभी ये कहाँ पर हैं ये लोग? मुझे नहीं पता कहाँ चले गए। मकान के पीछे से उतर के चले गए हैं लॉक लगा के। कौन कौन रहता है इस घर के अंदर? मेरे सास ससुर रहते हैं, मेरे देवर, मेरे पति और मेरी नंद। कितने पैसों की डिमांड करते हैं आपसे? 10 लाख रुपए। सपा एमएलसी सुनील साजन और पूर्व विधायक उदयराज यादव जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। कहा डीएम स्थिति स्पष्ट करे, बताए क्या है अंतिम स्थिति। अतिरिक्त मजिस्ट्रेट से बात कर दर्ज कराया विरोध। सपाइयों को कलेक्ट्रेट में प्रवेश की नहीं दी गई अनुमति। सपा प्रत्याशी के दूसरे खेमे में होने और नाम वापसी की चर्चा के बीच राजनीतिक माहौल गर्म। आज नाम वापसी का था अंतिम दिन। 3 बजे तक नाम वापसी की थी समय सीमा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित फातिमा अस्पताल की घोर लापरवाही के चलते हॉस्पिटल में कार्यरत सफाई कर्मी की जान चली गई है। आपको बता दें, फातिमा अस्पताल के सफाई कर्मी 38 वर्षीय सुरेश कुमार की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि हॉस्पिटल के वॉशिंग जोन में खुली हुई मैनुअल लिफ्ट की तकनीकी खराबी के चलते सुरेश कुमार की मौत हो गई है। मैनुअल लिफ्ट की मीटर में फंसे तार को हटाने के चक्कर में लिफ्ट में जा घुसा था सफाई कर्मी, जिसके चलते सफाई कर्मी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सफाई कर्मी परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक उनको हॉस्पिटल की तरफ से सूचना दी गई थी कि सुरेश कुमार की हालत सीरियस है, तुरंत आप हॉस्पिटल आइए। परिजनों के हॉस्पिटल पहुंचते ही परिजनों ने देखा सुरेश कुमार की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हॉस्पिटल प्रशासन पर घोर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है सनी। सनी, क्या हुआ है आपके चाचा के साथ? क्या जानकारी आपको? मुझे जानकारी ये मिली है कि मेरे चाचा सीरियस हैं, तुरंत अस्पताल आप आइए। यहाँ है, पता चला कि ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, घटनास्थल पर मैं गया, देखा वहाँ पे वो लिफ्ट कैसी है, जैसे गिट्टी मोरंग नहीं उठाते हैं वैसी लिफ्ट है वो। आज हमारे चाचा के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है वो घटना। क्या नाम था चाचा का? कब से यहाँ? सुरेश कुमार नाम है उनका, 15 साल से कार्यरत है यहाँ पे। इसमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से लापरवाही, बहुत लापरवाही है, ये बहुत लापरवाही है। आज हमारे चाचा के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है यहाँ पे।
आज दिनांक 29 जून दिन मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय रामगोपाल यादव जी का जन्मदिन फिरोजाबाद में जगह जगह धूमधाम से मनाया गया। माननीय रामगोपाल यादव जी का 75वां जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद के पूर्व महानगर अध्यक्ष हिकमतुल्लाह खान के नेतृत्व में आज सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल फिरोजाबाद में मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम किया गया। उसके बाद फिरोजाबाद के सदर बाजार में सेंट्रल चौराहे पर 12:30 बजे हिकमतुल्लाह खान और साथियों के द्वारा केक काटकर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने आम जनता व एक दूसरे को केक खिलाकर मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यक्रम संयोजक हिकमतुल्लाह खान, पीपी जैन, असलम परवेज सिद्दीकी, मोहम्मद इरफान अलवी, सिकंदर शाह, अलीम राइन, सोनू सिंह, विशाल शर्मा, राजीव शर्मा, कल्लू जैन आदि लोग मौजूद रहे। मोहम्मद इरफान नाम है मेरा। आज राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के जन्मदिन पर आज जिला अस्पताल फिरोजाबाद में फल वितरण एवं केक का उनके लिए जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये सेंट जॉन से हिकमतुल्लाह खान साहब के द्वारा किया जा रहा है और हम उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। क्या नाम है? सादा पठान। ये राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के 75वें जन्मदिन के मौके पर जिला अस्पताल में हमने फल वितरण रखने का आयोजन किया गया है और जिला अस्पताल के हर वार्ड में हर मरीज़ को फल वितरण करने का हिकमतुल्लाह जी के नेतृत्व में इस कार्य को किया जा रहा है। जनपद हापुड़ में मंगलवार को जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी हापुड़ पर कार्यवाहक जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख के नेतृत्व में समाजवाद के प्रचंड समर्थक, गरीबों के मसीहा तथा समाजवाद के नारे को साथ संघर्षपूर्ण राजनीति करके दबे कुचले लोगों को अधिकार दिलाने वाले तथा समाजवादी पार्टी को मजबूत कर प्रत्येक कार्यकर्ताओं में जोश भरकर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम योगदान देने वाले और पार्टी में चाणक्य की भूमि निभाकर पार्टी को शीर्ष स्तर पर पहुंचाने में मुलायम सिंह यादव के सपनों को साकार करने के लिए उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर समाजवादी पार्टी हापुड़ के कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से केक काटकर तथा जरूरतमंदों को फल एवं मास्क वितरण कर मनाया गया एवं सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारीगण ने उनकी दीर्घायु की कामना की एवं उनके अच्छे स्वास्थ्य बने रहने एवं राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने की कामना की, जिनमें तेजपाल प्रमुख ने कहा कि रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्येक स्तंभ को मजबूत करने का काम किया है तथा मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर चलकर पार्टी को आगे बढ़ाया है एवं उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना की। पूर्व मंत्री भूषण त्यागी ने कहा कि हम सभी की यही कामना है कि माननीय रामगोपाल यादव जी राजनीतिक जीवन में शीर्ष पद पर पहुंचकर पार्टी का नाम रोशन करें। जिला अध्यक्ष अधिवक्ता बिलाल एडवोकेट ने कहा कि मेरी भी यही कामना है कि माननीय प्रोफेसर साहब भारतीय राजनीति के शीर्ष स्तर पर पहुंचकर देश व दुनिया को समाजवाद को नया रास्ता दिखाने का काम करेंगे। माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी आज 75 वर्ष के हो चुके हैं। हम उनकी दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और इसी तरह उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हमारा मार्गदर्शन प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी करते रहे और वो हजारों साल जुड़े। ऐसी इस कामना के साथ आज समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। जय हिंद, जय भारत। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जिंदाबाद।